एक दिन दादी जल्दी में थी, गाय के लिए रोटी बनाकर ले आई, पर नमक डालना भूल गई। गाय ने रोटी खाई बिना कुछ कहे। दादी ने धीरे से पूछा, अच्छा नहीं लगा ना? गाय बस उनकी ओर देखती रही और पास आकर माथा टिका दिया। कभी कभी शिकायत नहीं होती, क्योंकि प्यार में भूख से ज्यादा साथ चाहिए। अगर आपको भी ऐसा कोई साथ मिला हो, जरूर करें। हर रविवार को दादी गाय के लिए लस्सी बनाती थी। गाय भी इंतजार करती थी, वहीं आंगन में बैठकर। पर उस रविवार दादी नहीं आई। गाय वहीं बैठी रही पूरा दिन बिना हिले। आंगन में लस्सी नहीं बंटी, सिर्फ खामोशी रह गई। अगर आपने कभी किसी को आखिरी बार देखा है तो एक जरूर करें। गांव में एक दादी थी, अकेली, पर मुस्कान उनकी हमेशा साथ रहती थी। फिर एक दिन आई एक बकरी, छोटी सी मस्त मौला। दादी ने उसे खाना खिलाया और बस तब से दोनों एक दूजे के हो गए। बकरी कभी दादी की चप्पल छुपा देती तो कभी चारपाई पर चढ़कर आराम फरमाती। दादी उसे डांटती भी थी, लेकिन प्यार से। और आज भी दोनों साथ बैठकर गुड़ रोटी खाते हैं, एक थाली में बराबरी से। अब बताओ, इतनी प्यारी जोड़ी के लिए आपने वीडियो लाइक नहीं किया? अरे दादी देख लेंगी तो नाराज हो जाएंगी। गांव की दादी और उनकी बकरी जैसे आत्मा और शरीर। जहां दादी जाती बकरी पीछे पीछे, मंदिर हो या मंडी। एक दिन दादी ने कहा, अब तू बहुत शरारती हो गई है। बकरी ने मुड़कर ऐसा मासूम सा में किया कि दादी की आंखें नम हो गई। दादी ने उसे गले लगाया और बकरी ने प्यार से सींग टिका दी। अब सोचिए, इतनी मासूम मोहब्बत के लिए आपने वीडियो लाइक नहीं किया? चलो जी, अब तो कर दो, दादी देख रही है। गांव की दादी और उनकी बकरी की दोस्ती का तो जवाब नहीं। बकरी सुबह उठकर सबसे पहले दादी के दरवाजे पर में करती, जैसे अलार्म हो। दादी कहती, अरे रुक तो जा, पहले चाय तो पी लूं। पर बकरी माने तब ना, सिर हिला हिलाकर अपनी बात मनवाती। एक दिन तो दादी की चाय भी छीन ले गई। अब बताओ, ऐसी चालाक बकरी और मासूम दादी की जोड़ी के लिए लाइक तो बनता है ना? नहीं किया अभी तक? अरे दादी देख रही हैं? दादी की दुनिया बदल गई थी जब बेटे बहू शहर चले गए। आंगन सूना हो गया। लेकिन फिर एक दिन एक अकेली भूखी बकरी आ गई। दादी ने अपने हिस्से की रोटी उसे खिला दी और उस दिन से बकरी दादी की परछाई बन गई। दादी उससे बातें करती, हंसती, रोती और बकरी बस चुपचाप सुनती। अब दोनों हर शाम एक साथ बैठती हैं, एक चुप, एक मुस्कुराती। और आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया? दादी को अकेला मत छोड़िए, एक जरूरी है। कहते हैं ना, हर किसी की किस्मत में कोई फरिश्ता होता है। दादी की किस्मत में बकरी थी, एक साधारण सी दिखने वाली पर जादू वाली। जब दादी उदास होती, बकरी उनके पैरों से सिर रगड़ती और चुपचाप उनकी आंखें पढ़ लेती। रात में दादी उससे कहानियां सुनाती और बकरी नींद में मुस्कुराती। गांव वाले कहते, ये बकरी नहीं, दादी की परछाई है। अब बताओ, ऐसी जादुई दोस्ती के लिए लायक नहीं किया अभी तक? दादी अक्सर कहती थी, ये बकरी मुझे पहले से जानती है। गांव वाले हंसते, पर दादी की आंखों में यकीन था। वो कहती, पिछले जन्म में ये मेरी बहन थी, अब मेरा सहारा बन गई है। जब दादी बीमार पड़ी, बकरी चौकड़ी मार के उनके पास बैठती, बिना हिले, ना बोले ना चले, बस साथ निभाया। कभी कभी रिश्ता खून का नहीं, आत्मा का होता है। और अगर आपकी आत्मा भी मुस्कुराई हो तो दादी के लिए लाइक जरूर करें। दादी ने अपनी पोती को खोया था सालों पहले। आंगन में हंसी नहीं गूंजती थी, बस सन्नाटा था। फिर एक दिन एक नन्ही सी बकरी आ गई, उतनी ही चंचल, उतनी ही जिद्दी। दादी बोली, ये मुझे रुलाती नहीं, मुझे मेरी हंसी लौटा रही है। शायद कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस एक नए रूप में लौट आते हैं। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो दादी के लिए जरूर दबाना। दादी हर सुबह दरवाजे पर बैठती थी, जैसे किसी का इंतजार हो। सबने सोचा अकेलेपन की आदत हो गई है। फिर एक दिन एक घायल बकरी आई, चुपचाप दादी के पैरों में लेट गई। दादी की आंखें भर आईं, बोली, तेरे जैसी चाल थी उसकी भी। पता नहीं वो बकरी थी या दादी की पुरानी यादों का कोई टुकड़ा। जो भी थी, दादी फिर अकेली नहीं रही। और अगर आप भी अकेलापन समझते हैं तो दादी के लिए जरूर दबाएं। किसी को नहीं पता दादी हर रात बकरी से कुछ फुसफुसा कर क्यों सोती थी। कोई कहता वो कहानी सुनाती थी, कोई कहता रोते रोते सब कह जाती थी। पर एक रात बकरी ने दादी की गोद में सिर रखा और वो बात जो दादी किसी इंसान से नहीं कह पाई, बकरी से कह दी। कभी कभी जानवर नहीं, रहस्य समझते हैं। और अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची तो दादी के लिए लाइक जरूर करें। दादी के पास ना जमीन थी, ना जेवर, बस एक दिल था जो सबका था। एक दिन उन्हें सड़क किनारे कांपती बकरी मिली।
कोई सहारा नहीं, कोई आवाज नहीं। दादी उसे उठाकर घर ले आई, खाना दिया, नाम रखा छोटी। आज भी जब दादी थक जाती है, छोटी उनके पास चुपचाप लेट जाती है। कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत वही होती है जहाँ कोई शर्त नहीं होती। और अगर आपने दादी की ममता महसूस की तो दिल से जरूर दबाइए। दादी ने कभी कुछ मांगा नहीं, बस देने में यकीन रखा। एक दिन बारिश में कांपती बकरी को देखकर दादी ने अपनी चादर फाड़ दी, आधी खुद के लिए, आधी बकरी के लिए। बकरी बस देखती रही, बोल कुछ नहीं पाई, पर दादी समझ गई। उस दिन के बाद से बकरी कभी दादी को अकेले नहीं छोड़ती। शायद ये रिश्ता खून का नहीं, वफा का था। और अगर आपने इस वफा को महसूस किया हो तो जरूर दबाइए। दादी अब नहीं रही, पर उनके दरवाजे पर एक बकरी अब भी रोज बैठती है। गांव वाले कहते हैं वो तो अब बस आदत में है, पर कोई नहीं जानता। दादी ने जाते वक्त उसके कान में कहा था, मैं लौटूंगी, तू इंतजार करना। बकरी आज भी वहीं बैठती है, वही आंगन, वही नजरें, वही भरोसा। कुछ वादे रूह निभाती है, जिस्म नहीं। और अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ हो तो दादी के नाम एक जरूर करें। बकरी माँ बोली, चल खेत चलें, ताजा घास है। पर छोटी बकरी बोली, नहीं माँ, मुझे रील्स बनानी है। सुबह से शाम वो फोन में घुसी रहती, हर जगह बस पोज, फिल्टर और लाइक्स। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक, खेल की मस्ती सब गायब होने लगा। माँ चुप थी, पर दिल से टूटी हुई थी। कभी कभी रियल लाइफ में जो खोता है वो सोशल मीडिया में नहीं मिलता। दादी हो या बकरी, किसी माँ का दिल मत तोड़ो, और जरूर दबाओ अगर आप अब भी असली चीजों को मानते हो। पहले छोटी बकरी माँ के साथ खेत में दौड़ती थी, अब बस स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं और आंखों में थकावट रहती है। माँ बकरी हर दिन उसके लिए ताजा घास लाती, पर वो कहती, ना माँ, आज फास्टिंग ट्रेंड चल रहा है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उस दिन से खुद खाना छोड़ दिया। कभी कभी बच्चे बदलते हैं और माँ चुपचाप पीछे छूट जाती है। अगर आपको ये चुप्पी सुनाई दी तो माँ बकरी के लिए जरूर दबाइए। दादी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन छोटी गाय हर सुबह वहीं जाती है जहाँ दादी बैठती थी। कभी मिट्टी सूंघती है, कभी आंगन की दीवार को देखती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। गांव वाले कहते हैं जानवर भूल जाते हैं, पर छोटी गाय ने हमें सिखा दिया कि कभी कभी यादें इंसानों से भी गहरी होती हैं। अगर ये सच्चाई आपको छू गई हो जरूर दबाइए। एक दिन दादी ने बोलना छोड़ दिया, ना किसी से शिकायत, ना कोई सवाल। बस गाय के पास जाकर बैठ जाती, आंखें उसकी आंखों से मिलती। गाय भी कुछ नहीं कहती, बस बैठती और साथ देती। शायद दादी को शब्दों की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि उसका जवाब हर रोज पास बैठता था। अगर ये कहानी आपके अंदर कहीं गूंज गई हो जरूर दबाइए। माँ बकरी की घड़ी अब भी टिक टिक करती है, पर छोटी बकरी की दुनिया सिर्फ स्वाइप में चलती है। माँ कहती, थोड़ा वक्त मुझे भी दे दे। बकरी बोलती, अभी रील्स देख रही हूँ माँ, समय निकला जा रहा है। माँ भी और पल भी, कभी कभी जो बीत जाता है वो स्टेटस में नहीं आता। अगर अब भी वक्त बचा है जरूर करें। माँ बकरी कहती, तू जब छोटी थी मेरी आंखें तुझसे हटती नहीं थी। अब छोटी बकरी कहती, माँ तू रील्स में क्यों नहीं आती? वो खेत, वो दौड़, वो माटी सब स्क्रीन के नीचे दब गए। और एक दिन माँ बकरी ने फोन नहीं, बकरी को ही बंद कर दिया। अब वो बोलती नहीं, बस देखती है। एक माँ को खोने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन समझने में सालों। अगर ये कहानी कहीं छू गई तो माँ के लिए जरूर दबाइए। बचपन में माँ बकरी हर रात लोरी सुनाती थी, अब छोटी बकरी कानों में ईयरफोन्स डालकर सोती है। एक दिन माँ धीरे से बोली, तेरी चुप, अब बहुत शोर करती है। छोटी बकरी ने सुना नहीं, पर माँ ने सब सुन लिया। कभी कभी सबसे ज्यादा दूर वो होते हैं जो सबसे पास होते हैं। अगर ये लोरी आपके दिल तक पहुंची हो जरूर दबाइए। त्योहार आया, माँ बकरी ने आंगन सजाया, दिए जलाए। छोटी बकरी बोली, एक सेकंड माँ, ट्रेंडिंग रील बनानी है। वो चली गई। माँ वहीं दिए के पास बैठी रही। हवा चली, दिया बुझ गया। माँ कुछ नहीं बोली। कभी कभी रोशनी बाहर होती है, अंधेरा अंदर। अगर ये दिया आपके दिल में जला हो तो माँ के लिए जरूर दबाइए। पहले माँ और छोटी बकरी की आंखें दिन में 100 बार मिलती थी, अब छोटी की निगाहें बस स्क्रीन पर टिकती हैं। माँ ने आज फिर कोशिश की, हल्का सा मुस्कुराकर पास आई, पर छोटी ने देखा ही नहीं। कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, नजर से टूटते हैं। अगर आप नजरें मिलाना नहीं भूले हैं तो जरूर दबाइए। छोटी बकरी ने माँ के साथ एक प्यारी फोटो डाली, कैप्शन, शी इज माई वर्ल्ड। हजारों लाइक्स आए, कमेंट्स में लोग बोले, सो क्यूट। माँ ने पूछा, तू सच में मुझे दुनिया मानती है? छोटी चुप रही। सोशल मीडिया पर प्यार दिखाना आसान है, असल में निभाना मुश्किल। अगर आपका प्यार भी सिर्फ पोस्ट में नहीं, दिल में है, जरूर दबाइए। लोग कहते हैं दादी के 4 बच्चे थे, पर दादी कहती है, पहला बच्चा तो मेरी गाय थी। जिस दिन दादी की शादी हुई थी उसी दिन वो गाय उनके साथ आई थी। अब वो बूढ़ी हो गई है, दोनों की चाल धीमी हो गई है, पर रिश्ता उतना ही गहरा। कभी कभी खून का रिश्ता नहीं, साथ का रिश्ता सबसे सच्चा होता है। अगर दादी और गाय की ये कहानी आपको छू गई हो जरूर दबाइए।
छोटी बकरी अब हर चीज में फिल्टर ढूंढती है, माँ की झुर्रियों में भी। कहती है, माँ तू फोटो में अच्छी नहीं लगती। माँ मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर कुछ टूट जाता है। जिसने चलना सिखाया आज उसकी तस्वीर तक में जगह नहीं। फिल्टर हटा के देखो, शायद असली प्यार वही है। दादी बकरी हो या इंसान, तो बिना फिल्टर के ही अच्छा लगता है। माँ बकरी ने छोटी के लिए एक छोटा सा थैला सी कर रखा था, अंदर गुड़, प्यार और याद है। पर छोटी बकरी ने वो बैग कभी खोला ही नहीं। कहती, मॉम आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस विंटेज स्टफ। माँ ने धीरे से बैग वापस रख दिया। कुछ तोहफे समझ से ज्यादा दिल के लिए होते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बैग है, खोल लीजिए और दबाइए। आज दादी ने सोचा कपड़े सुखा लूं, पर छोटी गाय ने जैसे ही रंग बिरंगी साड़ी देखी, समझो खेल शुरू। सीधी मुंह में पकड़ी और पूरे गांव में दौड़ लगा दी। दादी पीछे पीछे, अरे नटखट छोड़ दे मेरी शादी वाली साड़ी। बड़ी गाय वहीं खड़ी मन में सोच रही थी, इसको तो मैं बच्चा बोल ही नहीं सकती। अगर छोटी गाय की ये शरारत आपको भी हंसाए तो दबाइए। आज माँ बकरी का जन्मदिन था। उसने कुछ नहीं मांगा, बस बेटी का साथ। छोटी बकरी व्यस्त थी, बर्थडे रील्स एडिट कर रही थी, पर किसी और की। माँ ने बिना कुछ कहे अकेले एक दिया जलाया। कभी कभी सबसे गहरी उदासी वही होती है जहाँ उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। अगर आपने भी कभी किसी माँ को इंतजार करते देखा है, जरूर दबाइए। गांव की दादी आज लस्सी बना रही थी, पूरे जोश के साथ। बड़ी गाय बगल में खड़ी बड़े आराम से देख रही थी, पर छोटी गाय, अरे बाबा, जैसे ही दादी की नजर हटी, सीधा मुंह डाल दिया लस्सी में। दादी बोली, अरे नटखट, ये लस्सी है पीने की, नहाने की नहीं। और अब अगर आपको भी ये मस्ती भरी लस्सी की रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर दबाइए। छोटी गाय खेलते खेलते हल्की सी गिर गई। बड़ी गाय तुरंत दौड़ कर आई, प्यार से चाट कर संभालने लगी। दादी भी आई, हल्दी लगाई, गोदी में बिठा लिया। तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जैसे 3 पीढ़ियां एक साथ। गाय की ममता और दादी का प्यार, दोनों में फर्क कहाँ है? अगर ये सीन आपके दिल को छू गया हो तो एक जरूर दीजिए। दादी दिन भर गाय से बात करती थी। गांव वाले हंसते और कहते, वो तो जवाब नहीं दे सकती। पर दादी कहती, जवाब वो देती है, पर आवाज में नहीं, आंखों में। दादी रोती तो वो पास आकर चुपचाप सिर टिका देती। शायद वो बोलती नहीं थी, पर सबसे गहरी बातें वही सुनती थी। अगर आपने भी कभी ऐसे किसी अपने को महसूस किया है, जरूर करें। अब दादी की कमर झुक गई है, चलना मुश्किल होता है, पर वो फिर भी गाय को चारा देने जाती है। गाय भी समझती है, वो पास आकर खुद झुक जाती है ताकि दादी ज्यादा न झुके। एक इंसान और जानवर का ये समझदारी भरा रिश्ता शब्दों से नहीं, हर दिन के छोटे पलों से बनता है। अगर आपने भी ऐसे प्यार को जिया है, जरूर दबाइए। दादी अब ज्यादा नहीं बोलती, उनकी आंखों में थकावट है और शब्द कम है। पर जब वो गाय के पास बैठती है तो बस हाथ रखते हैं उसकी पीठ पर, और गाय चुपचाप सिर झुकाकर पास बैठ जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्द नहीं, बस मौजूदगी से जुड़ते हैं। अगर आपने भी कभी किसी को बिना बोले समझाए, जरूर दबाइए। दादी रोज ऊन से स्वेटर बुनती थी और गाय के गले में बांध देती थी। वो कहती, ये सिर्फ ऊन नहीं, मेरा वक़्त है जो मैं तेरे साथ बांध रही हूँ। हर साल नया धागा, पर वही प्यार। अब दादी की उंगलियां थक गई हैं, पर गाय के गले में आज भी वही पहला धागा है। कभी कभी एक सूत भी सालों की ममता से भारी होता है। अगर आपने भी किसी की ममता महसूस की है, जरूर करें। दादी बहुत कम रोती थी, पर उस दिन जब अकेले में एक आंसू गिरा, गाय पास आई और अपनी गर्म जीभ से दादी का गाल सहला दिया। ना कोई शब्द, ना कोई सवाल, बस एक एहसास कि मैं हूं ना तुझे समझने के लिए। कुछ रिश्ते कानों से नहीं, दिल से सुने जाते हैं। अगर ये एहसास आपको छू गया हो, जरूर दबाइए। गांव वाले कहते थे, दादी अकेले नहीं चलती, क्योंकि गाय हर रोज उनके पीछे पीछे चलती थी। मंदिर हो या बाजार, दादी हंसती और कहती, ये मेरी परछाई है जो मुझसे पहले चलती है। आज भी जब दादी धीरे धीरे चलती है, गाय बस एक कदम पीछे होती है। शायद हर किसी की जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जो बिना कहे साथ निभा जाए। अगर आपको भी ऐसा कोई मिला हो, जरूर दबाइए। माँ बकरी ने छोटी के लिए एक छोटा सा थैला सी कर रखा था, अंदर गुड़, प्यार और याद है। पर छोटी बकरी ने वो बैग कभी खोला ही नहीं। कहती, मॉम आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस विंटेज स्टफ। माँ ने धीरे से बैग वापस रख दिया। कुछ तोहफे समझ से ज्यादा दिल के लिए होते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बैग है, खोल लीजिए और दबाइए।